Hey friends, my name is हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट। आज हम इनसाइट ऑफ डीएलएफ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद द डीएलएफ इन दिल्ली। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली तो वेस्ट दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनसाइट पता करना चाहते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्या खासियत है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है, कितना बड़ा लैंड बैंक है डीएलएफ के पास, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इस पर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, 128 एकड़ का आपका ग्रीन एरिया है। आपके कैपिटल ग्रीन के नाम से इनके प्रोजेक्ट आए हुए थे। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द प्रोडक्ट। आप इसके बारे में बताएंगे कि किन किन लोगों को लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो तारिक जी हैं हमारे साथ, उनको ज्वाइन करते हैं और पता करते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। फाइनली तारिक जी हैं हमारे साथ एंड ही नोज़ अबाउट डीएलएफ। काफ़ी चीज़ें जानते हैं ये डीएलएफ के बारे में। कैसे सर? हाँ जी सर, बताइए सर। बेसिकली मैं आपको लाने का यही एजेंडा था। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द पास्ट में कैसा प्राइवेट रहा है, क्या अप्रिसिएशन हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली में यही है प्रोजेक्ट जो डीएलएफ एक्टिवली कर रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में ये हमने देखिए डीएलएफ पहले हमने कैपिटल ग्रीन लॉन्च किया था 2008-9 में, जिसके अंदर हमने फेज़ 1 लॉन्च किया था एट द प्राइस पॉइंट ऑफ अबाउट 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फिर हमने फेज़ 2 लॉन्च किया अबाउट 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने कैपिटल ग्रीन्स के 3 टावर्स ये थर्ड फेज़ में लॉन्च किए एट द प्राइस पॉइंट 10,500 रुपये में लॉन्च किया था। इन इसकी बात करते हैं कैपिटल ग्रीन्स फेज़ 1 और फेज़ 2। ये उस हिसाब से जब 2008-9 का टाइम था, उस समय कैपिटल CGHS सोसाइटीज़ का ट्रेंड था। उसको हमने अपस्केल करके उनके हिसाब से उनसे बेटर एक प्रोजेक्ट निकाला था कैपिटल ग्रीन्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और उस हिसाब से उस टाइम की जो एम्यूनिटीज़ होती थी उसको एम्यूनिटीज़ को कंसिडर करके ये वाला फेजेस 1 और फेज़ 2 डिलीवर किया हुआ है। और जिसके अंदर आज की डेट में जो रीसेल हो रही है वो 18 से 20,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली प्राइसिंग में डिपेंडिंग ऑन यूनिट टू यूनिट रीसेल हो रही है। बिल्कुल सर। एंड आप उसके बाद फेज़ 3 जो है, जो कि हमने 10,500 रुपये में लॉन्च किया था, इसके अंदर आज की डेट में जो रीसेल मार्केट, जो एस्टैब्लिश्ड मार्केट है रीसेल की, उसमें 30 से 32,000 रुपये के बीच में इसमें इन्वेंट्री ट्रेड हो रही है। बिल्कुल सर। अभी हम मिड टाउन 1 की बात करें, इसका सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है। हाँ जी। अभी ये कितने टाइम में डिलीवर होगा? इसमें मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में इसको पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दें। और सर इसमें क्या एप्रिसिएशन चांसेस लगते हैं आपको? जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनीबडी नीड टू इन्वेस्ट इन प्लॉट और कोई और इन्फेक्ट टू 1 मिड टाउन, इट्स बी स्पेसिफिक टू 1 मिड टाउन एज ऑफ नाउ। आप जो प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि फेज़ 3 की आज की डेट में रीसेल मार्केट 30 से 32,000 रुपये एस्टैब्लिश्ड है, जिसके अंदर जो कि उससे हमारे जो 1 मिड टाउन है उससे काफ़ी आई थिंक एटलीस्ट 2 to 3x अपस्केल है। ठीक है जी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब यहाँ का मार्केट पे इसका पोजीशन मिलेगा तो इससे तो डेफिनेटली ऊपर प्राइसिंग में रीट्रेड होगा। बिल्कुल। और आज की डेट में जो हमारा इसका डीएलएफ का जिसमें इनॉग्रल ऑफ प्राइसिंग आई हुई है, एक एवरेज प्राइसिंग 23-24 हज़ार रुपये में हमारे को इसके अंदर एंट्री हो जाती है। ठीक है। प्लस PLC वगैरह जो भी एज पर द है, आप लेके हाइपोथेटिकली 25,000 रुपये बॉलमार्क फिगर ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारी इसमें एंट्री हो सकती है हमारे किसी की भी। ओके। तो आप आज की डेट में 5 से 7 हज़ार रुपये तो आज प्रॉफिट पे। बिल्कुल। और एमिनिटीज़ के हिसाब से तो अगर हम बात करें, जैसे अगर गुड़गांव में जो एमिनिटीज़ मिलती है, जो हमें एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की मिलती है, वो ही एमिनिटीज़ इसमें मिल रही है। तो क्लब हाउस आपका मैंने 3rd फेज़ का शूट करा अभी, और इसमें ज़मीन आसमान। देखिए आज गुड़गांव में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स डीएलएफ के प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, लोग रह रहे हैं, वो अपने आप में ही एक गुड़गांव में बेंचमार्क है। और उसी की कैटेगरी के हिसाब से, उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 1 मिड टाउन आया है डीएलएफ लेकर। जो क्लब हाउस बन रहा है वो ऑलमोस्ट मल्टी लेवल क्लब हाउस है, जिसके अंदर इन्फिनिटी पूल, आपको रेस्टोरेंट, स्पा, जितने भी आज की जो मॉडर्न एमिनिटीज़, इंटरनेशनल एमिनिटीज़ हैं, जो एक न्यूयॉर्क टाइप ऑफ लिविंग में आप समझ लीजिए, आप सिंगापुर काइंड ऑफ लिविंग समझ लीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मतलब इट इज़ एज गुड एज यू आर एंजॉइंग अ प्रॉपर्टी इन विच यू स्टेइंग विद अ 5-star काइंड ऑफ एमिनिटीज़ इनसाइड। ओके। एक और चीज़ साइजेस छोटे लगते हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी ये साइजेस कम है इसके। देखिए हाई राइज में एक थोड़ी लिमिटेशंस रहती हैं। वी कैनॉट कम आउट विद वेरी बिग साइजेस एट दिस प्राइस पॉइंट। जैसे हमारे अभी ना आगे हमारे 2 फ्यूचर प्लान्स भी हैं, जिसमें हमने फेज़ 2 और फेज़ 3 लॉन्च करना है, जिसमें हम और बड़े साइजेस लेकर आएंगे।
लेकिन ये प्रोडक्ट को टेस्ट कराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमने एक थोड़े पॉकेट फ्रेंडली इनके हिसाब से साइजेस लेकर आए हैं, विच आर लिवेबल. सारे रूम्स आर रिस्पेक्टेबल एंड इवन इफ someone wants a bigger home, we have an option here in which one can buy 3 BHK, a pair of 3 BHK, and we can join them for that. ओके 3 BHK आप ज्वाइन कर सकते हो, तो अगर साइजेस आपको कम लगे तो आप 3 BHK 2 लेकर ज्वाइन कर सकते हो. 4 BHK ऑल्सो 3003 स्क्वायर फीट का 4 BHK है. अच्छा, उसमें भी वो भी 2 लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो. उसमें ज्वाइन का ऑप्शन ही 3 BHK में ज्वाइन का ऑप्शन है, लेकिन 4 BHK 3003 छोटा नहीं है. अच्छा, आप उसका लेआउट वगैरह अगर आप स्टडी करेंगे तो इट इज़ वेरी लिवेबल. ओके. गुड़गांव में भी जितने मेजर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें 4 BHK जो आ रहा है वो 2700, 2800, 3000 स्क्वायर फीट के अंदाज के तो आ रहा है. और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो ग्रीन बेल्ट है 128 एकड़ की, हाँ जी, ये भी DLF अडॉप्ट करे? देखिए DLF इज़ वेरी मच इन द प्रोसेस ऑफ adopting this whole green patch of 125 acres. Okay. This is GDA Park. So DLF is 100% more than enthusiastic to adopt it, and it has self-vested interest to develop this area. ओके. एक देखिए डेवलपर का क्या होता है, मैंने बनाया, बेचा, निकल जाओ. हमारे पास यहाँ पे अपना मॉल आ रहा है, बिल्कुल ऑन द लेवल ऑफ प्रोमिनेट वगैरह DLF का लेकर आ रहा है. इसके आगे 25 तो सर ये सेल करेंगे या खुद ना उधर? सर DLF ये प्रोजेक्ट खुद ही अपने आप ही बनाएगा, इसको खुद लीज आउट करेगा. इसके अंदर DLF के पूरे डिटेल्स को खुद ही रन करने का है. एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट जो आपका 60 मीटर की रोड हो रही है, ये आप कह रहे हैं गॉल्फ कोर्स रोड जैसा अंडर पासेस बनेंगे, तो ये भी आपका ट्रैवल टाइम बचाएगा? डेफिनेटली हिमांशु, ये जो रोड DLF के जो देखिए रोड DLF ही डेवलप करेगा, और उसके बाद इसके नीचे पूरा अंडर पास इस रोड पे प्रपोज है ऑलरेडी, जो कि हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर करके प्रपोज है, जिसके अंदर यहाँ से अपना आनंद विहार वजीराबाद से रोड कनेक्ट करेगी, जो कि यहाँ के अंडरपास के थ्रू कनेक्ट करते हुए आगे पंखा रोड होते हुए द्वारका सेक्टर 26 तक जाएगी. तो दिस एरिया विल बी कंजेशन फ्री इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. ओके. तो यहाँ पे काफ़ी वाइड स्केल में आपका डेवलपमेंट हो रहा है. और सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन लोग लेना चाहिए, किन किन लोगों को ये लेना चाहिए प्रोडक्ट? आज हमारे आसपास का जो एरिया, करोल बाग कह लें, पटेल नगर कह लें, राजेंद्र नगर कह लें, पंजाबी बाग कह लें, पीतमपुरा, शालिया बाग, मॉडल टाउन, इन सब की बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज सब दिल्ली के आसपास ही है. तो वो ये दिल्ली में है. वो कोठी छोड़ कर क्यों आए इसमें? ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा अगर वहाँ पे रह रहा है शालीमार बाग में, या पीतमपुरा में रह रहा है, या आपका पंजाबी बाग में रह रहा है, वो कह रहा है कि कोठी में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे रहूँगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे जो कोठी में उनको? दे लाइक टू स्टे इन दैट कोठी. आज सर आपसे मैं पूछता हूँ, आप गुड़गांव रियल इस्टेट में इतने अच्छे टाइम से काम कर रहे हो. हाँ जी. तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली से, वो कहाँ से आ रहे हैं? सर अपना वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, कोठियों से आ रहे हैं ना. बिल्कुल सर, कोठियों से आ रहे हैं. और वहाँ पे क्या ले रहे हैं? DLF के कॉन्डोज ले रहे हैं, कॉन्डोज लिविंग के लिए आ रहे हैं. बिल्कुल. तो वही रीज़न है जी कि DLF जो दिल्ली में जो आसपास जो लोग कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन उनको एक लाइफस्टाइल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एम्यूनिटीज़ चाहिए, जो कि सिर्फ उनको कॉन्डो लिविंग में चाहिए. आज होली फेस्टिवल है, यहाँ होगा, दिवाली यहाँ होगी, लोहड़ी यहाँ होगी. आपको कोई छोटा सा बर्थडे प्लान करना है, बच्चों के लिए आप सिक्योर्ड हो कि बच्चे आप घर पे हो नहीं हो, आपका पूरी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, आपके बच्चे सिक्योर्ड हैं, आपके सर्वेंट्स कोई गलत नहीं कर सकते आपके यहाँ पे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ. 5 टियर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. बिल्कुल सर. और तो आपको आपकी कोठी है, कोई आदमी आता है, घंटी बजाता है, हाँ जी हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी है यहाँ पे, उसको आपके पास मिलने के लिए कम से कम 5 जगह से पूछ जाएगा, तब जाके आपके घर के अंदर घुस पाएगा. बिल्कुल. तो भी आप चाहोगे तो, वरना कहोगे नहीं भैया दूर से राम राम, तो दूर से चला जाए. तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है जो कि वेस्ट दिल्ली में कोठियों में मिलती नहीं है. जो आज हम जो कोठी वाला जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आज की वो लोग बहुत निकले. पार्किंग रोज कितनी है? आप अच्छी खासी किसी भी कॉलोनी में कोठी में रह रहे हैं, लेकिन आपके घर में 4 मेहमान आने हो शाम को, तो आपके लिए टेंशन है कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ मैनेज होंगी. बिल्कुल सर. तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एड्रेस हुई है. एम्पल कार पार्किंग फॉर विजिटर्स, फॉर रेजिडेंट्स, एवरीवन. ओके. सो दैट इज़ द मेन थिंग. आज की डेट में आदमी को चाहिए क्या? सिक्योरिटी चाहिए, बच्चे हमारे सेफ हो, हम कहीं घूमने जाएँ तो हमारी प्रॉपर्टी सेफ हो, हमारे घर सेफ हो, यही तो आदमी चाहिए. आज बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स NRIs हैं, तो जिनके जो खुद NRI हैं और पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं कोठियों में, वो यहाँ पे लेंगे, ले रहे हैं, मांग रहे हैं. देयर इज अ डिमांड, ह्यूज डिमांड फॉर NRI.
बिल्कुल सर, मैंने जैसे 63 में देखा कि 3 दिनों में इन्वेंट्री निकल गई। सर 63 में 3 दिनों में बिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने पूछा कौन लोग लेगा। बिल्कुल देखिए, दे आर मेनी NRIs who are staying at different parts of the world. उनके पेरेंट्स, सीनियर पेरेंट्स, एल्डरली पीपल, दे आर स्टिल इन दिल्ली। उनके पास सिक्योरिटी कितना कंसर्न रहता है कि भाई ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, कुछ इनको कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चोरी ना हो गई, कोई बगरी ना हो गई। तो यहाँ पे अगर वो इनको रिमूव कर देते हैं, मेरे हिसाब से उनकी कम से कम 10-10 साल लाइफ बढ़ोगी। सुन रहे हैं आप, आपको ग्रीन बेल्ट मिल रहा है, क्लब हाउस मिल रहा है, सिक्योरिटी 5 टियर। इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी कमियां मिल रही हैं। वेदर यू आर स्टेइंग इन कोठी या जहाँ पे भी आप दिल्ली में रह रहे हो, वेस्ट दिल्ली में अगर आपको हाई राइज गुड़गांव स्टाइल या एक अच्छा अमेरिकन स्टाइल ऑफ लिविंग चाहिए, न्यूयॉर्क स्टाइल कह लो, तो वो आपको ये फुलफिल कर रहा है। क्लब हाउस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। रात मॉल लेकर आ रहे हैं, मंजू सॉरी टू इंटरप्ट, मॉल आ रहा है प्रोमिनेंट के जैसा। तो आपको हर चीज़ के लिए आपको शॉपिंग नीड्स हैं, कुछ आपको बढ़िया फाइन डाइनिंग करना है, सब कुछ करना है, तो सब कुछ आपके स्टोन थ्रो डिस्टेंस। सर DLF का मॉल के लिए तो दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, ये मैं तो आपकी कन्वीनियंस की बात कर रहा हूँ। लोग तो आएंगे, जहाँ DLF होगा, जहाँ गुड़ होगा, मक्खियाँ अपने आप आएंगी। बिल्कुल सर, तो ये ओवरऑल समरी रही इस डेवलपमेंट की। एंड अगर अब मेरे को एक फाइनल क्वेश्चन है कि आसपास की जो इंडस्ट्री है वो कितना इम्पैक्ट डालेगी इस प्रोजेक्ट पे। देखिए, DLF जहाँ आता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट साथ आती है। ओके, ये एक फुल प्रूफ और एक परखा हुआ चीज़ है, जिसके लिए मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट के बहुत प्लान्स हैं कि टू मूव द इंडस्ट्रीज आउट ऑफ द मेन रेजिडेंशियल एरियाज एंड एवरीथिंग। तो आप सर आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे, नेक्स्ट 4-5 years विल बी अ गेम चेंजर फॉर दिल्ली एंड स्पेशली दिस एरिया। और जब तक ये रेडी टू मूव इन होगा, ये प्रोडक्ट बहुत ही मतलब विल बी प्रेशियस, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट सर के साथ कांटेक्ट करा दूंगा। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट तो डायरेक्टली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एनी ऑफ योर क्लाइंट्स। जो भी आप आए, जस्ट गिव माय नंबर एंड आई विल मेक श्योर दैट उनको एक अच्छी डील आए। और डेफिनेटली वी हैव जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट हियर एंड दे विल बी गिवन अ वेरी गुड प्राइसिंग। ठीक है सर। सर फाइनल क्वेश्चन, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ का फ्यूचर क्या है जो इस एरिया का है, या DLF का फ्यूचर दिल्ली में क्या है? देखिए, आज हम इस एरिया की बात करें तो आफ्टर 1 Midtown वी हैव दिस फ्यूचर डेवलपमेंट का। आप देख रहे हैं इतना बड़ा लैंड पैच पड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसके अंदर वील बी लॉन्चिंग बिगर, DLF विल बी लॉन्चिंग बिगर साइजेस ऑफ अपार्टमेंट्स वेरी सून। ओके। और यहाँ पर सर क्या फ़ायदे होंगे यहाँ पे? देखिए, 3, 4 और 5 BHK का इंटेंट है मैनेजमेंट का, जो हमारे पास इंसाइट्स आई हैं मैनेजमेंट की थ्रू या और बाकी जगह से। तो दे विल बी लॉन्चिंग बिगर साइजेस डेफिनेटली, एंड you won't imagine what prices these Midtown 2 और Midtown 3 will be launched at. ओके, तो ये एक एग्जांपल है अभी, और इसके बाद अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल बाकी है, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। ओके, ये जब रेडी टू मूव इन हो जाएगा, इसके बाद पिक्चर आने वाली है गाइस। और बिल्कुल अंडर वैल्यू है। आई वॉज थिंकिंग इट इज़ वेरी प्राइजी। अंडर वैल्यू डेफिनेटली अंडर वैल्यूड। हिमांशु, आप बात करें, आज हम जो प्राइसिंग इसकी है वो गुड़गांव के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आसपास पहले ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। सर इवन इन हम दिल्ली की बात कर रहे हैं सर। दिल्ली कैपिटल ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका चार्म कहीं कभी भी कम नहीं हो सकता। आप ही समझते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। दिल्ली में अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफिंग दिया है DLF का। थैंक्स फॉर कमिंग ओवर यहाँ पे। सर सब्सक्राइबर को कुछ बोलना है? सब्सक्राइबर को बिल्कुल शेयर, लाइक एंड कमेंट। प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं ये नहीं बोलता, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। गुड वर्क, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया से तरक्की करो, खूब नाम करो, हमारे लिए आपसे शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए DLF के लिए, तो वी आर हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर।